हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 14 लेकर आए, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 13 तक अपलोड है। अब तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अली खान, सआदत खान, वाजिद अली शाह, मुबारक शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है, जबकि 1722 ईस्वी में सआदत खां अवध को स्वतंत्र घोषित करता है। सआदत खां 1722 ईस्वी में अवध को स्वतंत्र घोषित करता है। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली कंपनी या कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, मसूलीपट्टनम, हुगली, गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। और कब किया गया था? तो किया गया था 1611 में मसूलीपट्टनम में। जबकि भारत में दूसरी और पश्चिमोत्तर भारत में पहली कंपनी सूरत में स्थापित किया जाता है, वो भी 1613 ईस्वी में। तो ये पश्चिम भारत की पहली और भारत में अंग्रेज़ों की ये दूसरी कंपनी थी सूरत में, जबकि भारत में पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित होता है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? भारत में फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होता है। प्रथम होता है 1746 से लेकर 1748 के बीच में। द्वितीय होता है 1749 से लेकर 1754 के बीच में। और तृतीय होता है 1756 से लेकर 1763 के बीच में। 1756 से लेकर 1763 के बीच में। इसी काल में सप्तवर्षीय युद्ध भी होता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, 1756 से 1763 के बीच में। तो ये 3 युद्ध हुआ था। तो बोल रहा द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला-सापेल संधि, पांडिचेरी संधि, पेरी संधि, मैंगलोर संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पांडिचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ था, जबकि प्रथम कर्नाटक युद्ध एला-सापेल संधि के तहत समाप्त हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ, पेरिस संधि। बढ़ते हैं आगे। अकबर ने युग प्रधान की उपाधि किसे दी थी? हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, बीरबल, टोडरमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनचंद्र सूरी। युग प्रधान की उपाधि अकबर ने जिनचंद्र सूरी को दी थी, जबकि हरिविजय को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। जगत गुरु का अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है, 15 अक्टूबर 1542 को। और इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है। इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। यह भी स्टेटमेंट सही है। मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। यह भी स्टेटमेंट सही है। और पद्मावती की रचना कौन करते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी। आगरा का किला का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। यह स्टेटमेंट गलत है। जहांगीर ने नहीं बल्कि अकबर ने करवाया था। जहांगीर ने नहीं बल्कि अकबर ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा के किला का निर्माण जहांगीर ने नहीं बल्कि अकबर ने कराया था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है कावेरी, ब्रह्मपुत्र, साबरमती, यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साबरमती। 2 नदी साबरमती और माही। साबरमती और माही, ये 2 ऐसी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। बाकी रेस्ट जो इसमें ऑप्शन है कावेरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये तीनों कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं आगे। गगनचुक्की और भारचुक्की जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर और कर्नाटक राज्य में। बढ़ते हैं आगे। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा की इकाई जूल होती है। स्थितिज ऊर्जा की इकाई जूल होती है। और इसकी बीमा होती है ml2T−2। बीमा भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका बीमा होता है ml2T−2।
बढ़ते हैं आगे। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। रेटिना पर आँख का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और ये बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। बढ़ते हैं आगे। विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, कैल्विनोमीटर, ओम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। बढ़ते हैं आगे। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन को जाना जाता है? ऑक्सीजन, थायमीन, इथिलीन, साइटोकाइनिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इथिलीन। बढ़ते हैं आगे। कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.03%, ऑर्गन का परसेंट होता है 0.93%, नाइट्रोजन 78% के अराउंड और ऑक्सीजन 20 से 21% के अराउंड। तो इसमें सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें चैनल को। बढ़ते हैं आगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, विधायी अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विधायी अधिकार। विधायी अधिकार। और जो अध्यादेश होता है राष्ट्रपति जारी करते हैं आर्टिकल नंबर 123 के तहत। आर्टिकल नंबर 123 के तहत आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है कि राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं 123 के तहत, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बताना है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की, भारतीय निर्वाचन आयुक्त, महानियंत्रक, लेखक परीक्षक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट उसका हल करता है। बढ़ते हैं आगे। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है, या खुद कहें कि सांसद लोग खुद ही अपने करते हैं संसद में बैठकर। बढ़ते हैं आगे। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1973, 1975, 1980, 1960। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975। और कौन सा संविधान संशोधन था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में गलत कथन को चुनें। गलत कथन को चुनना है। दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। समानता प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग तना से प्राप्त होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तना से नहीं बल्कि फूल की कली से प्राप्त होता है। तना से नहीं बल्कि फूल की कली से। और चिलगोजा पाइन के बीज से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं? बुध, अरुण, शनि, मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दो ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं, एक अरुण और दूसरा शुक्र। एक अरुण और दूसरा शुक्र, ये दो ग्रह हैं जो उल्टा भ्रमण करते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर भ्रमण करते हैं। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, ओजोन गैस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? ज्वालामुखी, सुनामी, अपरदन, अपक्षय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनामी। सुनामी धरती पर नहीं बल्कि धरती के ऊपर घटित होती है। बढ़ते हैं आगे। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको, इथियोपिया, स्पेन व पुर्तगाल, ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन और पुर्तगाल में। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है? ग्रेनाइट, निकेल, बासाल्ट, डोलोरीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकेल। पृथ्वी के परत को 3 भाग में बांटा गया है, सियाल, शीमा और नीफे। सियाल,
सीमा और नीफ है। ये क्रम में कभी कभी क्रम पूछ देता है कि क्रम कौन कौन सा पहले है, तो पहले सियाल, फिर सीमा और फिर नीफ है। बढ़ते हैं आगे। कत्थलगुड़ी या इसी को बोलते हैं कैथीगुड़ी, कत्थलगुड़ी या फिर कैथीगुड़ी, कैथीगुड़ी, कत्थलगुड़ी या कैथीगुड़ी। कैथीगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम, गुजरात, सिक्किम, तेलंगाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना असम में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 213। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। जबकि अनुच्छेद 263 की बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। और 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपात, जो कि भारत में अभी तक 3 बार लगाया गया। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति शासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। जबकि वित्तीय आपात की बात करें तो यह अनुच्छेद नंबर 360 में है। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 352 में है। और संविधान संशोधन की बात करें तो 368 में है, 368 में है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बताना कि संविधान संशोधन किस भाग में वर्णित है, किस भाग में। बढ़ते हैं आगे। किस राजवंश के लिए पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण नहीं था? मौर्य वंश, नंद वंश, वर्धन वंश, हर्यक वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्धन वंश। वर्धन वंश के समय थानेश्वर या कन्नौज इंपॉर्टेंट हो गया था। थानेश्वर, चूँकि इसकी राजधानी थानेश्वर और बाद में कन्नौज बनती है। और इसमें हर्षवर्धन शासक होता है। वर्धन वंश का महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन है। जबकि मौर्य वंश, नंद वंश और हर्यक वंश, ये तीनों इर्द गिर्द घूमता है पाटलिपुत्र का। और पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के संस्थापक उदयन ने किया था। हर्यक वंश के संस्थापक उदयन ने किया था। बढ़ते हैं आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती संगठन का नेतृत्व किया था? अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये गांधी जी से बहुत ही प्रेरित व्यक्ति थे। बदरुद्दीन तैयबजी की बात करें तो ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1887 में और मद्रास अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। जबकि अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1940 से लेकर के 1946 तक, 1940 से लेकर 1946 तक। बढ़ते हैं आगे। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट होगा, VVI नेहरू ट्रॉफी। फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉकी से। बढ़ते हैं आगे। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठी, चौथी, दूसरी, 10वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, 12 जुलाई 1982 को। और शिवरामन समिति के रिकमेंडेशन पर, शिवरामन समिति के सुझाव पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आउट ऑफ 30 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट जरूर से ज़रूर करें कि आपने 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। और आप लोगों के लिए क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? पीर पंजाल दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो इसके आंसर आपको कमेंट में देना और जिनका सही रहेगा उसे पिन किया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।